देखिए, मराठी का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देखो जुल्म हो रहा है। गरीब जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो आ रहा है, टैक्सी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसको आप रास्ते में पकड़ पकड़ के उसको चालान काट रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, 2-2 ढाई-ढाई हज़ार पेनल्टी मार रहे हो। और जो 500 रुपये कमाता है उसको आप 2,500 का पेनल्टी मार रहे हो, लाइसेंस उसका सस्पेंड कर रहे हो। तो पूरा अफरा तफरी का मामला है। आज कितने लोगों ने ऑटो नहीं चलाया, बोले क्या करेंगे वारिस भाई, ऑटो लेकर निकलेंगे, 500 रुपये कमाए नहीं है, 2,000 का चालान कट जाएगा। यही मापदंड जो आपने गरीबों पे लगाया है, वो उन लोगों पे लगाओगे क्या? फिल्म के जो सुपरस्टार लोग रह रहे हैं बॉलीवुड के, मुंबई में बहुत सारे रहे, मेरी बिल्डिंग में भी है एक। बोलो मराठी में बात करके बता, मान जाऊंगा तुमको। बड़े बड़े उद्योगपति जो मुंबई के अंदर रह रहे हैं, उनको बोलो कि मराठी के अंदर बात करके दिखाओ, मान जाऊंगा मैं। देखिए, मराठी का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देखो जुल्म हो रहा है। गरीब जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो आ रहा है, टैक्सी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसको आप रास्ते में पकड़ पकड़ के उसको चालान काट रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, 2-2 ढाई-2.5 हज़ार पेनल्टी मार रहे हो। कहाँ से भरेगा वो आदमी? चलो बताओ मेरे को। और जो 500 रुपये कमाता है उसको आप 2,500 का पेनल्टी मार रहे हो, लाइसेंस उसका सस्पेंड कर रहे हो। तो पूरा अफरा तफरी का मामला है। आज कितने लोगों ने ऑटो नहीं चलाया, बोले क्या करेंगे वारिस भाई, ऑटो लेकर निकलेंगे, 500 रुपये कमाए नहीं है, 2,000 का चालान कट जाएगा। तो सरकार को ये बोलना चाहिए कि लैंग्वेज के नाम पे आप धांधली दादागिरी मत करो। ये गरीब लोग हैं। देखिए, भारत जो देश है ना, अपना सेकुलर देश है, मल्टी कल्चरल मल्टी लिंगुअल देश है। काफ़ी यहाँ पे विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, काफ़ी विभिन्न कल्चरों को माना जाता है। अब कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ यूपी के हैं जो यहाँ पे आए हैं, छोटे मोटे लोग ऑटो चलाने के लिए आए, कोई टैक्सी चलाता है, कोई छोटा सा व्यवसाय कर रहा है। अब उसको आप बोलोगे नहीं, तेरे को मराठी बोलना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को मारेंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। समझता हूँ गलत है। उसको टाइम दो ना, उसको सीखने के लिए टाइम दो। आप कोचिंग क्लासेस बनाओ, उसको वक्त बढ़ा के दो, तब वो ये होगा। मुझे यकीन मानो, बिहार से हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अख्तर ईमान का फ़ोन है, हमारा आदिल हसन का फ़ोन है, एमएलए सरवर आलम का फ़ोन है। सब फ़ोन कर रहे हैं बिहार में उन लोगों को कि वारिस भाई को बोलिए कि इस पर कुछ बोलो, हमारा लाइसेंस कैंसिल कर रहा है, हम रोजी रोटी के ऊपर अब हमारे बात आ गई, हम बोलने को तैयार, सीखने का हमको टाइम दो। अरे कन्नौज यूपी के वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं मेरे को कि वारिस भाई कुछ करो, हमारा तो धंधा पानी सब बंद कर दिया। एक तो ऐसे ही काम धंधा नहीं है, लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और कोई इंसान 2 रुपया कमाने के लिए कर रहा है। अरे बोलेगा मराठी अच्छी भाषा है, बोलिए, मैं तो खुद बोलता हूँ, बोलो, पर सीखने का टाइम देना चाहिए। हाँ, और दूसरी जगह भी क्या, यही मापदंड जो आपने गरीबों पे लगाया है, वो उन लोगों पे लगाओगे क्या? फिल्म के जो सुपरस्टार लोग रह रहे हैं बॉलीवुड के, मुंबई में बहुत सारे रहे, मेरी बिल्डिंग में भी है एक। बोलो मराठी में बात करके बता, मान जाऊंगा तुमको। बड़े बड़े उद्योगपति जो मुंबई के अंदर रह रहे हैं, उनको बोलो कि मराठी के अंदर बात करके दिखाओ, मान जाऊंगा मैं। तो सिर्फ गरीबों पे जुल्म ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है प्रताप सरनाइक साहब, उनको आपके माध्यम से मांगे कि आप टाइम दीजिए और सीखने के लिए टाइम दीजिए, और ये बंद करिए चालान काटना और लाइसेंस को सस्पेंड करना और ये धांधली। वक्त दीजिए, बोलेंगे मराठी का सम्मान करना चाहिए। आपको लग रहा है सरकार दो आंख कर रही है? एक तरफ फाइन जो है लगभग 500 रुपये अगर देखा जाए कमाई है तो 2,500 रुपया फाइन, और दूसरी तरफ जबरदस्ती स्पेसिफिक लोगों को या फिर स्पेसिफिक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है मराठी बुलवाने के लिए, या फिर इस तरीके से स्पेसिफिक ही समुदाय है ना, जो बिहार से यूपी से जो बेचारे आए यहाँ पे रोजगार करने के लिए, गरीब लोग है ना। गरीब लोग को टारगेट करेंगे आप क्या? अरे बोलो ना, सुपरस्टारों को मराठी भाषा में बात करके दिखाओ, उद्योगपतियों को बोलो, उन पे जुल्म नहीं चलेगा, उन पे तुम्हारी दादागिरी नहीं चलती। सिर्फ गरीबों को परेशान करना। भाषा मोहब्बत के लिए होना चाहिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। हम मोहब्बत को फैलाना है। ये इस तरह से तो आप पूरा के पूरा माशरा खराब करो। बेचारे गरीब घर पे बैठे, आज नहीं निकाल रहे ऑटो कितने लोग। देखिए आप कांदीवली के अंदर क्या होगा, बैठ गए सब घर पे, क्योंकि ऑटो निकालेगा 2,000 फाइन। उससे बोला वारिस भाई कमाना 500 रुपया है, 2,000 फाइन क्यों भरेंगे आप? तो आप किसी से उसकी रोजी छीन रहे हो ना, उसका रोजगार छीन रहे हो। वो हमारे भारतीय लोग हैं, भले ही दूसरे राज्य से आए, मगर है तो भारतीय ना। हाँ, तो सरकार को ये चाहिए कि हम उनको वक्त दें सीखने के लिए, और सीखेंगे उसके बाद बोलेंगे। देखिए, मराठी का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देखो जुल्म हो रहा है। गरीब जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो आ रहा है, टैक्सी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसको आप रास्ते में पकड़ पकड़ के उसको चालान काट रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, 2-2 ढाई-2.5 हज़ार पेनल्टी मार रहे हो। और जो 500 रुपये कमाता है उसको आप 2,500 का पेनल्टी मार रहे हो, लाइसेंस उसका सस्पेंड कर रहे हो। तो पूरा अफरा तफरी का मामला है। आज कितने लोगों ने ऑटो नहीं चलाया, बोले क्या करेंगे वारिस भाई, ऑटो लेकर निकलेंगे, 500 रुपये कमाए नहीं है, 2,000 का चालान कट जाएगा। यही मापदंड जो आपने गरीबों पे लगाया है, वो उन लोगों पे लगाओगे क्या? फिल्म के जो सुपरस्टार लोग रह रहे हैं बॉलीवुड के, मुंबई में बहुत सारे रहे, मेरी बिल्डिंग में भी है एक। बोलो मराठी में बात करके बता, मान जाऊंगा तुमको। बड़े बड़े उद्योगपति जो मुंबई के अंदर रह रहे हैं, उनको बोलो कि मराठी के अंदर बात करके दिखाओ, मान जाऊंगा मैं। देखिए, मराठी का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देखो जुल्म हो रहा है।
गरीब जो टैक्सी ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो आ रहा है, टैक्सी चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसको आप रास्ते में पकड़ पकड़ के उसको चालान काट रहे हो, लाइसेंस ले रहे हो, 2-2 2,500 पेनल्टी मार रहे हो, कहाँ से भरेगा वो आदमी? चलो बताओ मेरे को। और जो 500 रुपये कमाता है उसको आप 2,500 का पेनल्टी मार रहे हो, लाइसेंस उसका रनिंग सस्पेंड कर रहे हो। तो पूरा अफरा तफरी का मामला है। आज कितने लोगों ने ऑटो नहीं चलाया, बोले क्या करेंगे वारिस भाई, ऑटो लेकर निकलेंगे, 500 रुपये कमाए नहीं है, 2,000 का चालान कट जाएगा। तो सरकार को ये बोलना चाहिए कि लैंग्वेज के नाम पे आप धांधली दादागिरी मत करो। ये गरीब लोग है। देखिए भारत जो देश है ना, अपना सेकुलर देश है, मल्टी कल्चरल मल्टी लिंगुअल देश है। काफ़ी यहाँ पे विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, काफ़ी विभिन्न कल्चरों को माना जाता है। अब कुछ लोग बिहार के हैं, कुछ यूपी के हैं जो यहाँ पे आए हैं, छोटे मोटे लोग ऑटो चलाने के लिए आए, कोई टैक्सी चलाता है, कोई छोटा सा व्यवसाय कर रहा है। अब उसको आप बोलोगे नहीं तेरे को मराठी बोलना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को मारेंगे, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, समझता हूँ गलत है। उसको टाइम दो ना, उसको सीखने के लिए टाइम दो, आप कोचिंग क्लासेस बनाओ, उसको वक्त बढ़ा के दो, तब वो ये होगा। मुझे यकीन मानो, बिहार से हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अख्तर ईमान का फ़ोन है, हमारा आदिल हसन का फ़ोन है, एमएलए सरवर आलम का फ़ोन है, सब फ़ोन कर रहे हैं बिहार में उन लोगों को कि वारिस भाई को बोलिए कि इस पर कुछ बोलो, हमारा लाइसेंस कैंसिल कर रहा है, रोजी रोटी के ऊपर अब हमारे बात आ गई, हम बोलने को तैयार, सीखने का हमको टाइम दो। अरे कन्नौज यूपी के वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं मेरे को कि वारिस भाई कुछ करो, हमारा तो धंधा पानी सब बंद कर दिया। एक तो ऐसे ही काम धंधा नहीं है, लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और कोई इंसान 2 रुपया कमाने के लिए कर रहा है। अरे बोलेगा मराठी अच्छी भाषा है, बोलिए, मैं तो खुद बोलता हूँ, बोलो, पर सीखने का टाइम देना चाहिए। हाँ, और दूसरी जगह भी क्या यही मापदंड जो आपने गरीबों पे लगाया है वो उन लोगों पे लगाओगे क्या? फिल्म के जो सुपरस्टार लोग रह रहे हैं बॉलीवुड के, मुंबई में बहुत सारे रहे, मेरी बिल्डिंग में भी है एक, बोलो मराठी में बात करके बता, मान जाऊंगा तुमको। बड़े बड़े उद्योगपति जो मुंबई के अंदर रह रहे हैं उनको बोलो कि मराठी के अंदर बात करके दिखाओ, मान जाऊंगा मैं। तो सिर्फ गरीबों पे जुल्म ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है प्रताप सरनाइक साहब, उनको आपके माध्यम से मांगे कि आप टाइम दीजिए और सीखने के लिए टाइम दीजिए, और ये बंद करिए चालान काटना और लाइसेंस को सस्पेंड करना और ये धांधली, वक्त दीजिए, बोलेंगे मराठी का सम्मान करना चाहिए। आपको लग रहा है सरकार दो आंख कर रही है? एक तरफ फाइन जो है लगभग 500 रुपये अगर देखा जाए कमाई है तो 2,500 रुपया फाइन, और दूसरी तरफ जबरदस्ती स्पेसिफिक लोगों को या फिर स्पेसिफिक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है मराठी बुलवाने के लिए, या फिर इस तरीके से स्पेसिफिक ही समुदाय है ना, जो बिहार से यूपी से जो बेचारे आए यहाँ पे रोजगार करने के लिए, गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग को टारगेट करेंगे आप क्या? अरे बोलो ना, सुपरस्टारों को मराठी भाषा में बात करके दिखाओ, उद्योगपतियों को बोलो, उन पे जुल्म नहीं चलेगा, उन पे तुम्हारी दादागिरी नहीं चलती। सिर्फ गरीबों को परेशान करना, भाषा मोहब्बत के लिए होना चाहिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं। हाँ, मोहब्बत को फैलाना है, ये इस तरह से तो आप पूरा के पूरा माशरा खराब करो। बेचारे गरीब घर पे बैठे, आज नहीं निकाल रहे ऑटो कितने लोग, देखिए आप कांदीवली के अंदर क्या होगा, बैठ गए सब घर पे, क्योंकि ऑटो निकालेगा 2,000 फाइन, उससे बोला वारिस भाई कमाना 500 रुपया है, 2,000 फाइन क्यों भरेंगे आप? तो आप किसी से उसकी रोजी छीन रहे हो ना, उसका रोजगार छीन रहे हो। वो हमारे भारतीय लोग हैं, भले ही दूसरे राज्य से आए मगर है तो भारतीय ना। हाँ, तो सरकार को ये चाहिए कि हम उनको वक्त दें सीखने के लिए, और सीखेंगे उसके बाद बोलेंगे।